मैं प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमारे ऊपर बहुत उपकार किए हैं, और उन सब में एक बहुत बड़ा उपकार कि हमें ये प्रभु का दर्शन कलीसिया मिली है। इस कलीसिया के लिए, प्रभु के दासी के लिए, प्रभु के दास के लिए, मेरे हर एक भाई बहन के लिए मैं सच में दिल से पिता का करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। ये कलीसिया हमारे लिए एक सौभाग्य है। हम सौभाग्यशाली हैं जो हम इस कलीसिया में बैठे हैं। यहाँ पे जो हमें वचन मिलते हैं, जो शिक्षाएं मिलती है, उन शिक्षाओं के द्वारा हमारा जीवन बहुत बदला है। जो हमें यहाँ पे हमारे प्रभु के दास और दासी हमेशा पुश करते हैं, इनकरेज करते हैं कि एग्जाम्पल बनो, मसीह में एक एग्जाम्पल बनो, मसीह में आगे बढ़ो, दूसरों के आगे मसीह के गवाह बनो। वो इन दिनों में प्रभु ने हमारे जीवन में किया है। वरन तो जब से हम प्रभु में आए हैं तब से प्रभु ने ये सारी गवाहियाँ की है, लेकिन इन दिनों में जैसे जैसे हमने उन वचन की आज्ञाओं को मानना शुरू किया है, उन शिक्षाओं को ऊपर चलने लगे हैं, तो प्रभु के अद्भुत कामों को अपने जीवन में हम देख रहे हैं। जब से मैं और मेरे पति इस कलीसिया में आए, बहुत बड़े प्रभु के काम हमारे जीवन में। और जब से खास करके जब पिछले 4-5 महीने पहले मई के महीने में जो यहाँ पे छुटकारे की पूरी सभा हुई थी, जो एक एक वचन हमें मिला था, उस पूरे मई के महीने में जो वचन मिला था, जैसे जैसे वो वचन हमारे जीवन में आते जा रहे थे, उस वचन के द्वारा हमारे घर में, हमारे अंदर रोशनी आती जा रही थी कि कैसे कैसे हम दुष्ट की घेराबंदी में पड़े हुए हैं, कैसे कैसे हमारे जीवन में हम किसी के दबाव में हैं। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन वचनों के द्वारा वो दुष्ट की घेराबंदी टूटती गई। और वो सिर्फ ऐसे ही नहीं हुई, क्योंकि उनके ऊपर हमने चलना शुरू किया। जैसे जैसे यहाँ से सीख के जाते थे और वहाँ पे घर पे जाके करते थे कि कैसे हमें अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु को देना है, कैसे हमें वेदियाँ को बढ़ाना है, कैसे हमें चारों दिशाओं में प्रार्थनाएं करनी है, कैसे हमें बंद कमरे में प्रार्थना करनी है, वो सारी बातें मैं और मेरे पति ने करना शुरू किया। और जैसे इन बातों को हमने शुरू किया, अपने जीवन में हमने आत्मिक उन्नति को देखा। सबसे पहले तो हमारी आत्मिक उन्नति हुई, हमारा स्वभाव बदला, हमारा चरित्र बदला, हमारे घर में अद्भुत शांति, जो सच में वचन में लिखा है ना कि वो हमारी समझ से परे है, वो हमारे घर में आई। हम पति पत्नी के प्यार की लेवल बढ़ी, हमारी आशीषों की लेवल बढ़ती गई। जिन जिन काम के मेरे पति के बिजनेस में, जैसे वचन में लिखा है ना कि जैसे तुम आत्मा में उन्नति करोगे, हर बात में उन्नति, वो वचन हमारे जीवन में प्रभु पूरा करता गया। आत्मा में उन्नति करते गए, हर बात में हम प्रभु की उन्नति को देखते गए। जहाँ जहाँ मेरे पति के बिजनेस में उनके काम रुके हुए थे, जो ऐसा लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, वरन जब पिछले समय में जब ये सेकंड लॉकडाउन आया था, एक ऐसी बड़ी डील उनकी रुकी हुई, मतलब एकदम ऐसा लग रहा था कि ये बात नामुमकिन है, ये नहीं होगी। लेकिन इस छुटकारे की सभा के बाद प्रभु ने उस नामुमकिन बात को मुमकिन किया। ये सचमुच में सिर्फ प्रभु ही कर सकता है, ये प्रभु का ग्रेस हम पर हुआ। और जैसे जैसे हमने उस बात के ऊपर चलना शुरू किया, अपने चारों तरफ हम प्रभु के ग्रेस को देखते गए। मेरे पति की मेहनत कम होती गई और प्रभु का अनुग्रह ज़्यादा होता गया। और हमारे चारों तरफ न सिर्फ ये बातें, सिर्फ हमने सामाजिक उन्नति भी देखी। जहाँ जहाँ हमारे रिश्ते थोड़े कम पड़े हुए थे, मैं सच में ये गवाही प्रभु की महिमा के लिए बताती हूँ। जब छुटकारे की सभा की जो प्रार्थना हुई थी ना, उसमें प्रभु के दास ने कहा कि जिन जिनको आपने क्षमा नहीं किया है उनको आप क्षमा करो, और जिनके अगर आपके मन में कुछ किसी के लिए कुछ दुख है तो आप उनको भी माफ़ कर दो। हमारे और मेरे पति के आगे एक फैमिली 16 साल से 16 ईयर से एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, वो मेरे हस्बैंड का बिजनेस पार्टनर था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनके साथ हमारा थोड़ा रिश्ता गड़बड़ हो गया था। लेकिन जब जून का महीना आया, मई के महीने में जब हमने यहाँ पे खड़े होके प्रभु के आगे पश्चाताप किया, 16 साल के बाद
जून के महीने में वो हस्बैंड वाइफ हमारे सामने आए। वो सेटअप पूरा प्रभु ने तैयार किया और वो प्रभु ने उनको हमारे सामने लाके आके खड़ा किया और इस तरह से हमारा उनके साथ मेल मिलाप हुआ कि मानो कभी कुछ हुआ ही नहीं था। प्रभु की मैं धन्यवाद, प्रभु की महिमा के लिए सारी बातें बता रही हूँ। ये बातें यहाँ पे रुकी नहीं है। मेरे पति रोज घर पे आके बताते हैं, यहाँ पे ऐसे काम हुआ, यहाँ पे ऐसे काम हुआ। ये सिर्फ मेरे घर की प्रार्थना नहीं, लेकिन मेरे पति अपने ऑफिस में जहाँ पे एक एक कोने में वो वेदियाँ बना के प्रार्थनाएं करते रहते हैं। और जहाँ पे पहले वो बैठ के पहले अविश्वासी के समय में पूरी पूजा पाठ ये सब करते थे, घुटने टेक कर स्तुति आराधना और चारों दिशाओं में प्रार्थनाएं। प्रभु उन सब का इतना बड़ा हमको प्रभु ब्लेसिंग देता जा रहा है कि जो कहते हैं ना कि शावर ऑफ ब्लेसिंग, वो इन दिनों में हम अपने जीवन में देख रहे हैं। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये शिक्षाओं को मानकर कि जैसे हमें यहाँ पे एक पुश मिलता है कि एक घर की स्त्री ही अपने घर को बनाती है और एक स्त्री अपने घर को ढा देती है। एक स्त्री जब खड़ी होती है तो सचमुच में ये मैं सब बहनों को कहूँगी, अपने अपने घर को बनाएं। जो यहाँ पे हमें शिक्षाएं मिलती है हम वैसे जाके करें, अपना समय बर्बाद न करें, अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु को दें। मैंने ये सब किया है और मैंने इन बातों के लिए प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह भी देखा है और मेरा विश्वास है जो इन दिनों में हमारे साथ हुआ है इनसे और ज़्यादा बढ़कर, सच में जो प्रभु का वचन कहता है ना कि हमारे बाद में के दिन पहले के दिनों से और ज़्यादा उत्तम होंगे, वो प्रभु हमारे जीवन में ज़रूर करेगा। जो बातें आज नहीं दिख रही है कल को ज़रूर प्रभु हमें दिखाएगा। ये एक छोटी शुरुआत है और ज़्यादा इसकी ब्लेसिंग हम अपने जीवन में देखेंगे। ये तब होगा जब हम यहाँ के साथ विश्वास योग्य आज्ञा पालन में और सबमिशन में होंगे। ये सब मैंने देखा है और मैं बातों के लिए सारी महिमा सारा आदर प्रभु को देती हूँ। वचन में लिखा है कि हमें हमारे स्वर्गीय पिता ने मसीह में इसलिए बुलाया है कि हम उसकी महिमा करें। ये प्रभु की महिमा के लिए ये सारी बातें हैं। मैं प्रभु के नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ इस बात।